नमस्कार। नई रीट परीक्षा फरवरी में आयोजित होगी या बाद में आगे खिसकेगी? क्या ये परीक्षा मई जून जुलाई में आयोजित होगी? फरवरी में नहीं हो पाएगी? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इसी के साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगा, क्या ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा या बाद में कोई दूसरी संस्था कराएगी? जिस प्रकार की खबरें न्यूज में चल रही है, 3 नंबर बिंदु पर इस बात पर चर्चा करूंगा कि सरकार के मंत्री जी ने बयान दिया मीडिया में, और मीडिया में चल रहे कि इस बार राजस्थान में रीट परीक्षा में बीएड और बीएसटीसी में जो प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र हैं, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, वो भी इस बार रीट दे पाएंगे, पात्रता परीक्षा दे पाएंगे। ये नया नवाचार कर रहे हैं और सरकार फर्स्ट ईयर वालों को अलाउ कर रही है। क्या ये वास्तव में सही है? क्या ये योग्य हो जाएंगे? क्योंकि रीट के बाद रीट की पात्रता, जो टेट की पात्रता राजस्थान में आजीवन तो कर दी, लेकिन बीएड या बीएसटीसी करने में 2 साल लगते हैं। फर्स्ट ईयर में दे दिया रिजल्ट, रीट का पहले आ जाएगा, बाद में बीएड बीएसटीसी कंप्लीट होगी। क्या वो बाद में भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे या नहीं? क्या कानूनी पेच है? क्योंकि इस मामले में रीट जैसी, टेट जैसे मामलों में और अध्यापक की योग्यता मामलों में एनसीटीई सारा काम देखती है और वही तय करती है, और एनसीटी के नियमों से राज्य सरकार बाउंड होती है। फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट पहली बार राजस्थान में अलाउ नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। कई राज्यों में सीटेट में छात्र परीक्षा देते हैं, बाद में अलग अलग कोर्ट में बहुत सारे विवाद गए। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कहता है, और एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एनसीटी एक पत्र भी जारी करती है। तो क्या ये एनसीटीई जो फर्स्ट ईयर में टेट देने वाले छात्रों को योग्य मानती है? एनसीटी मानती है तो राज्य सरकार कर सकती है और वो योग्य हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रीट जैसे मामलों में, कोर्ट कचहरी, तमाम ऐसे कानूनी पेच के मामलों में सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी के साथ वीडियो बनाता हूं, इसलिए आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे और सही जानकारी मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। तमाम जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सही जानकारी मिले। अखबार में आपने खबर पढ़ी, आपके स्क्रीन पर है। सरकार बार बार जो मंत्री मीटिंग कर लेते हैं, हम नवंबर में फॉर्म खुलवा देंगे, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, फरवरी में परीक्षा करवा देंगे। इस मीटिंग में चाय समोसे हो जाते हैं, उस मीटिंग में चाय समोसे हो जाते हैं। बोर्ड बार बार ये कह रहा है कि हमको सरकार से अभी तक रीट करवाने का कोई भी एक अधिकृत पत्र नहीं मिला, ऑथराइज लेटर नोडल एजेंसी गठित करने का नहीं मिला, हम कैसे करवाएं? दूसरी खबर ये चलती है कि यदि बोर्ड के पास 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम है तो हो सकता है कि सरकार एमडीएसयू यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर को दे सकती है। इनको कैसे दे देगी? खबर चलती है कि बीकानेर निदेशालय को भी दे सकती है, वो भी करवा सकती हैं। बोर्ड कहता है कि हम 10वीं 12वीं की परीक्षा को आगे खिसका देंगे, सरकार कहेगी तो हम रीट को फरवरी में करवा देंगे। कई मीडिया में खबरें चल रही हैं और फर्स्ट ईयर वालों की खबर आ ही रही है। फर्स्ट ईयर वाले दे सकते हैं या नहीं दे सकते, योग्य हैं या नहीं, इस मुद्दे पर आने से पहले ये 2 छोटे मुद्दे, इन पर चर्चा कर लेता हूं। एमडीएसयू और गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर पीटेट और बीएसटीसी की एग्जाम करवाई है पहले भूतकाल में, और प्री बीपीएड और प्री एमपीएड ये एमडीएसयू यूनिवर्सिटी ने करवाया है। बीकानेर निदेशालय प्री बीएसटीसी एग्जाम वगैरह करवाता रहता है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। तो इसके अंदर ये करवा सकते हैं, करवा तो सकते हैं। यदि सरकार बोर्ड के अलावा किसी दूसरी एजेंसी को अधिकृत करता है तो मुझे नहीं लगता कि फरवरी में रीट हो पाएगी, क्योंकि नई एजेंसी के लिए इस मामले को समझना, फॉर्म भरवाना, सारे नियम प्रक्रिया तय करना बड़ा टफ काम होता है, और कोई 1000 2000 लाख कैंडिडेट का मामला नहीं है। कम से कम 5-7 लाख से ज्यादा ही बैठेंगे बीएड बीएसटीसी के दोनों के, हो सकता है 10-12 लाख 10 लाख बैठ जाए। तो इतना आसान तो एक महीने में दूसरी संस्था को दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और दूसरी संस्था को दिया जाता है तो कठिन होगा करवाना, क्योंकि पूरी तैयारियां
पेपर सेटर और उसी हिसाब से एनसीटी के नियमों का अध्ययन करना, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन होती है कि टेट का पेपर कैसा होगा। अभी बोर्ड के तो पूरा ध्यान में है क्योंकि पीछे करवाया है। नई एजेंसी को पहले एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी कि कितने प्रश्न आएंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ऑप्शन की डिजाइन क्या होगी, किस सब्जेक्ट से कितना क्या, वो पूरा अध्ययन करना होगा। बाद पेपर सेटर मुझे नहीं लगता कि दिसंबर आपका लगभग जाने में आ रहा है और फरवरी में एग्जाम हो जाए, मुश्किल है दूसरी एजेंसी से। अब दूसरी बात आती है कि बोर्ड ये करवा सकता है यहाँ फरवरी में 10वीं 12वीं की परीक्षा। ठीक है, अखबार में खबर आई और बोर्ड सरकार दबाव बनाएगी तो सरकार देगा 10वीं 12वीं परीक्षा, और फरवरी में करवाएगा नहीं करवाएगा वो अलग बात है। 10वीं 12वीं परीक्षा आगे खिसकाना मुश्किल है क्योंकि उसके बाद उनकी नीट जेई इनकी परीक्षाएं होती हैं, एडमिशन का तमाम कॉलेज में उनमें प्रोसेस होता है, तो वहां डिले करना मुश्किल है क्योंकि कॉपियां जांच होंगी, रिजल्ट आएगा तो एडमिशन आगे की किसी दूसरे स्टेट में सेंट्रल लेवल पर किसी में एडमिशन लेना है तो वो राजस्थान का इंतजार थोड़ी करेंगे कि उनके बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं है और एक कैंडिडेट बैठते हैं तो उनके एग्जाम में कॉपी जांच करना। मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड की परीक्षाएं ज्यादा डिले करेंगे। कोरोना में हुआ था तो वो पूरे भारत का मामला था और भारत सभी राज्यों में डिले हो रहा था। मुश्किल है कि 10वीं 12वीं परीक्षाएं डिले करें। बोर्ड अपनी मीटिंग में, सचिव का बयान अलग होता है, बोर्ड की अध्यक्ष और तमाम की जब मीटिंग होती है तो मुश्किल होता है। अब क्या तय करेगा वो तो बोर्ड है, लेकिन फरवरी में एग्जाम करवाना बोर्ड मुश्किल है क्योंकि यदि फरवरी के लास्ट में या मार्च के अंदर 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो उनकी तैयारियां करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तमाम प्रोसेस होता है और उनमें लगा रहेगा तो रीट वाली कैसे करवाएगा। रीट फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है। जो पीछे इतिहास जब देखा जाए तो 2018 वाली फरवरी में थी तो प्रथम सप्ताह तक 15 तारीख से पहले पहले 10-12 तारीख तक 15 तारीख तक तो हो सकता है। उसके बाद तो कम से कम बोर्ड की परीक्षा के लिए बातें 10-12 तारीख तक करवा देते हैं, उसके बाद 20-25 दिन उनको मिल जाते हैं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने के लिए। वो इतना एक टफ काम नहीं होता है, रीट का मामला बड़ा टफ काम होता है सिक्योरिटी और तमाम चीजों में। तो इसलिए फरवरी के फर्स्ट वीक की बात करें तो दिसंबर आज आपका लगभग आधा आने जा रहा है और राइजिंग राजस्थान हो रहा है, उसके बाद दूसरा इवेंट होंगे, तमाम चीजें होंगी और अभी अधिकृत एजेंसी का लेटर उनको मिला नहीं है। लेटर मिलेगा, सरकार से लेटर जाएगा, उसके बाद वो बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें विज्ञप्ति जारी करेंगे, विज्ञप्ति जारी करने के बाद फॉर्म भरवाएंगे, पेपर प्रिंट करने के पेपर प्रिंट होगा, पेपर प्रिंट से पहले पेपर सेटर ढूंढे जाएंगे, पेपर सेट होकर के बाद प्रिंटिंग के लिए जाएगा, प्रिंटिंग से आएगा, तमाम सेंटर तमाम इंतजाम। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जिस हिसाब से सरकार का रवैया चल रहा है पूरा एकदम स्लो में और लूज, उस हिसाब से फरवरी में आयोजित होगी। उपचुनाव होते हैं, वोट बैंक होती है, तमाम विरोध ना हो, सोशल मीडिया पर मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं तो तमाम जगह विरोध ना हो, इसलिए मीठी मीठी गोली परोस दी जाती है मंत्री जी बयान देकर के मीडिया में। पात्रता परीक्षा करवा लेंगे, पहले जितनी बार पात्रता परीक्षाएं हुई हैं उनमें जैसे ही रीट की घोषणा होती है उसके साथ भर्ती की घोषणा होती है। इस बार भर्ती की घोषणा नहीं है कि कितने पदों पर करवाएंगे, नहीं, पात्रता के साथ पदों की घोषणा होती है कि इतने पदों पर थर्ड ग्रेड भर्ती होगी। पात्रता का क्या करेंगे, पदों की भर्ती की घोषणा भी तो करनी चाहिए। अब बात आती है कि मुझे नहीं लगता कि फरवरी के अंदर ये करवा पाएंगे, मुश्किल है और इतना जल्दी, क्योंकि जनवरी एक महीना बचा है, उसमें पेपर प्रिंटिंग और एग्जाम सेंटर बुक करना और तमाम प्रोसेस, उसके साथ में बोर्ड वाला एग्जाम 20 दिन बाद में, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है। हो सकता है कि पहले 4-5 महीने से तैयारी चल रही होती तो फरवरी के फर्स्ट वीक में करवा देते हैं, अभी मुझे मुश्किल लग रहा है। अब आता है मामला फर्स्ट ईयर का मामला। क्या फर्स्ट ईयर वाले रीट रीट पात्रता परीक्षा दे पाएंगे, वो योग्य हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और एनसीटी क्या कहती है? एनसीटी का 4 अगस्त 2022 का पत्र है जो आपके स्क्रीन पर है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया है जो ओंकार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का मामला था। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 2019 में फैसला दिया था और यह मामला
यूपी से चला था और इलाहाबाद हाईकोर्ट से 2011-12-13 की भर्ती का मामला था और 19 में जाकर इस मामले पर फैसला हुआ। इस मामले में इस पत्र में पढ़ेंगे, जब आप ओंकार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का सुप्रीम कोर्ट का जब आप फैसला पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्या कहा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की गाइडलाइन को डिफाइन किया है, एनसीटी की 2011 की गाइडलाइन का बिंदु नंबर 5 का जो सब क्लोज 3 है, जो सब क्लोज 2 है, वो सारा मामला तय करता है। सब क्लोज 2 पूरा तय करता है। सब क्लोज परस्यूइंग को लेकर कहा जाता है कि जो भी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में कोर्स में जो परस्यूइंग है वो दे सकते हैं। अब परस्यूइंग में एनसीटी की गाइडलाइन में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि सेकेंड ईयर वाले परस्यूइंग होंगे या फर्स्ट ईयर वाले होंगे। उन्होंने ओनली एनसीटी ने परस्यूइंग वर्ड यूज किया, लेकिन अलग अलग राज्य अलग अलग नियम बनाती थी। फर्स्ट ईयर वालों को अलाउ नहीं करती थी, सेकेंड ईयर वाले दे पाएंगे, परस्यूइंग सेकेंड ईयर का होना चाहिए, रिजल्ट इस फॉरम की तारीख से पहले आना चाहिए, या इस तारीख से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लेना चाहिए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होना चाहिए। अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से मामला चला। उसके बाद ये मामला यूपी से गया, ओंकारमल वाला केस सुप्रीम कोर्ट से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने परस्यूइंग का डेफिनेशन दिया कि परस्यूइंग का मतलब ये है, एनसीटी की गाइडलाइन को क्लैरिफाई किया कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में बीएसटीसी या डीएलएड या बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। वो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में, इस बात से कोई मतलब नहीं। परस्यूइंग के डिक्शनरी मीनिंग बताया कि उसका मतलब होता है एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। अब वो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, उसका कोई लेना देना नहीं। तभी एनसीटी ने 4 अगस्त 2022 को ये लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया कि परस्यूइंग का मतलब है कि कॉलेज में एडमिटेड होना चाहिए, और हमारी गाइडलाइन को क्लियर किया है और ये चीज हुई है। तो इसी बेस पर राजस्थान कोई नया नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनसीटी ने पत्र लिख दिया, तभी फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम में पात्र कर रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपको कॉलेज में एडमिशन लिया होना चाहिए, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आप पात्रता परीक्षा दे सकते हैं, आप पात्र हैं। बट आप भर्ती के लिए जो परीक्षा देंगे टीचर के लिए, उस समय आपके पास आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23(1) के तहत जो एनसीटी नोटिफिकेशन निकालती है वो योग्यताएं होनी चाहिए। दैट मीन्स जो आपकी बीएसटीसी बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास स्टेट पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले ये होता था कि आपने बीएड बीएसटीसी कंप्लीट होने से पहले टेट पास कर लिया, आप योग्य नहीं है। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एनसीटी ने कहा है कि पहले हो। अब राजस्थान में पहले क्यों नहीं होता था कि रीट जैसी ही होती थी, वही पात्रता थी, वो मेन थी, जैसे ही वो होती नई भर्ती होती, भर्ती के पदों की संख्या साथ में होती, जैसे ही रीट का रिजल्ट आता भर्ती का विज्ञापन जारी, दूसरी परीक्षा करवानी हो या तमाम चीजें जस्ट उसके बाद हो जाती। तो फर्स्ट ईयर वालों को 1 साल और चाहिए भाई। फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया उसको कम से कम 1.5-2 साल चाहिए। 1.5-2 साल बाद भर्ती आती नहीं, यहाँ तो तुरंत आती थी। इसलिए फर्स्ट ईयर वाले पात्र करे, परीक्षा दे या नहीं दे, इतने सालों तक रीट का मतलब नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि भर्ती कभी भी आए वो आगे पात्र होंगे। बाकी आप मेरे चैनल पर जुड़े रहे, विज्ञापन आने दीजिए। राज्य सरकार इस मामले में क्या अपना स्पष्टीकरण देता है एनसीटी के पत्र पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, उसको और डिटेल से बता दिया जाएगा। क्योंकि हमने जो बताया जरूरी नहीं है राज्य सरकार क्या कंसीडर करे, लेकिन बाउंड होती है राज्य सरकार एनसीटी से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इसलिए आप फर्स्ट ईयर वालों को मंत्री जी शामिल करने का बयान दे रहे, ऐसे नहीं दे रहे, क्योंकि राज्य सरकार बाउंड होती है एनसीटी से, और एनसीटी की रूलिंग कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट होती है, सभी को मानना पड़ता है। तो एनसीटी ने पत्र लिख दिया, तो इसलिए फर्स्ट ईयर वालों को एग्जाम देने के लिए ये अवसर दे रहे हैं। अब इस पर डिटेल से आ जाएगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। ये एनसीटी ने 2022 में पत्र लिखा था, और अभी तक हमारी जानकारी के मुताबिक फर्स्ट ईयर वाले भले बीएड बीएसटीसी कंप्लीट ना हो, टेट परीक्षा दें और वो पात्र है, वो उनका टेट सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, भले बीएड बीएसटीसी बाद में कंप्लीट हो।
ये चीज एक परसुइंग वर्ल्ड की डेफिनेशन को डिटेल से जब समझाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब पढ़ा जाता है तो ये चीज फाइंडिंग आती है हमारे सामने। बाकी अब राज्य सरकार का विज्ञापन आने पर पूरा डिटेल से और बता देंगे, जो भी डाउट होंगे वो तमाम चीजें हम बता देंगे। तब तक आप जुड़े रहें, वीडियो को सभी जगह शेयर करें। धन्यवाद।